कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, सा वै पुंसः परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजी अहैतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसका मतलब क्या है कि जो अधोक्षज है, जो भगवान हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते, हमारा जो सारा ज्ञान है वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। हम आंखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, इससे हम किसी चीज के विषय में जानते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान है वो क्या है, वो इस इंद्रिय से परे है। हमारा सारा जो संपर्क है वो भौतिकता से है। आध्यात्मिक जो चीज है उससे हमारा संपर्क ही नहीं। हम हैं आध्यात्मिक। हम कौन है? हैं? गोपाल, अमन, यही है ना? हम तो यही जानते हैं। लेकिन हम हैं कौन वास्तव में? हम ये नहीं है। ये नाम रूप जो है वो झूठा है, सत्य नहीं है। हम सब आत्मा है, और आत्मा क्या है? सच्चित आनंद। यही आध्यात्मिकता है। भगवान क्या है? सच्चित आनंद। अब उसको समझना जानना जो है, उसी की जो भक्ति करनी है। सावई पुंसः परो धर्म, यही परम धर्म है कि हम उसको जाने, उसको समझें, यही परम धर्म है। सावई पुंसः परो धर्म यतो भक्तिर, भक्तिर मतलब सेवा, भक्ति। अधोक्षज, अधोक्षज भगवान जो सच्चित आनंद है, जो इंद्रियों के प्रकर में नहीं आने वाले हैं, जो वासुदेव हैं, जो सर्वत्र हैं। लेकिन हम इन इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते। हमारे इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आने वाले। तो उसका तरीका क्या है? हाँ, तो वो भक्ति से आते हैं पकड़ में, और वो चाहे तो पकड़ सकते हैं। इंद्रियों का एक है गो, गो कहते हैं इसको। गो मतलब इंद्रिया, और इसका जो स्वामी है वो गोस्वामी। अब नाम रोक लग ले देते हैं गोस्वामी, लेकिन गोस्वामी क्या है पता नहीं। तो इंद्रियों को जो वश में रखता है वो है गोस्वामी। तो वो भगवान जो है, उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो परम धर्म है वो अहेतुकी होनी चाहिए, बिना किसी कारण के। अभी ये लाखों कवड़िए आ रहे हैं कांवड़ लेकर के, बड़ी भक्ति करते हैं। सब तो नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, और बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन काहे के लिए? किस चीज के लिए ये तपस्या हो रही है? छोटे से लाभ के लिए, कि हमें ये मिल जाए, इसके लिए। और वो लाभ मिल गया, भक्ति भी पूर्ण, खत्म। वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जो सतत है, हमेशा चलता रहे। और वो भी कैसे? अहेतुक, बिना किसी कारण के। ये नहीं कि ये हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे।
कोई कारण नहीं है उसके पीछे। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का क्या मतलब है? इंटरप्शन नहीं, विदाउट इंटरप्शन, बिना रुकावट के। ये है भक्ति और यही है परम धर्म। हम सबका यही धर्म है। बाकी जो धर्म है वो परम धर्म नहीं है। धर्म है लेकिन परम धर्म नहीं है। वो हेतु रख करके होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, धर्म चेंज हो गया। उस धर्म को मिटा देता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म कहलाता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। उसको कोई धर्म आत्मा का धर्म है। जैसे जल का धर्म है, क्या धर्म है? जल का धर्म है तरलता, बहना, शीतलता, ठंडा होना। अब उसको किसी सर्कमस्टांसेस में रखिए, गाग पे रख दीजिए, गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कंडीशन में आएगा फिर ठंडा हो जाएगा। क्योंकि उसका वास्तविक गुण है वो ठंडा, शीतलता, कठोरता नहीं है, तरलता उसका गुण है। ठंडा पड़ेगा, बर्फ बन जाएगा, लेकिन जैसे फिर सर्कमस्टांसेस सेट होगा वो फिर तरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका वास्तविक गुण है। ऐसे ही हमारा भी वास्तविक गुण है सच्चित आनंद। हमें उसमें जाना है और उसके लिए ये सारे साधन हैं। इसीलिए क्या बताया? नाम, नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है। केवल नाम से ही हम उस चीज को, क्योंकि नाम भी जो है वो भगवान का है, वो भी उन्हीं गुणों से युक्त है, वो आध्यात्मिक है। तो जब हम उसको लेते हैं तो हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। उसको, नाम को अगर हम लेते हैं कंटिन्यूअस, तो हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जब हम इंद्रियातीत जो है उसको अनुभव कर पाए। ये जब हम नाम लेते हैं तो उस सच्चित आनंद की संगति करते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। जब तक वो नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग नाम कीर्तन करते हैं, यही कारण है, कोई और हेतु नहीं है। और जो लोग दूसरे हेतु लेकर करके करते हैं तो वो फिर परम धर्म नहीं है। फिर वो दुनिया का जैसे व्यापार है वैसे वो भी है। भले ही कीर्तन कर रहे हैं, वो भले ही नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो उसके जैसा ही है। तो कीर्तन करें।